यह कहानी एक ऐसे लड़के की जो अपनी लाइफ से काफ़ी बोर हो चुका था और वह कॉल बॉय की नौकरी करने लगता है और वह आगे चलकर उसके साथ क्या क्या होता है यह हम आज की इस कहानी के अंदर देखने वाले हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम रियो नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि एक बार के अंदर काम किया करता है ताकि वह अपनी यूनिवर्सिटी की फीस को पे कर सके, लेकिन अपनी लाइफ में डेली रूटीन से वह काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुका था। अब एक दिन जब अपना काम करते समय तब उसका फ्रेंड तारू सीमा उस बार की ओनर सुजुका के साथ उसके पास आता है, तो बातों ही बातों में उन दोनों फ्रेंड्स के बीच में कंपटीशन लग जाता है कि सुजुका के लिए बेस्ट ड्रिंक कौन बना सकता है। जहां तारू सीमा उसे कहता है कि मेरी तरह ड्रिंक बनाना सीख लो ताकि लड़कियों को तुम पसंद आने लगो, जिस पर रियो उसे कहता है कि मुझे लड़कियों के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। जिसके बाद सुजुका जब जूस को ट्राई करती है तो उसे तारू सीमा का जूस काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और वह उसके साथ चली जाती है, लेकिन वह रियो के लिए एक कार्ड छोड़कर गई होती है जिसके पीछे लिखा होता है कि मैं तुम्हारा बाहर इंतज़ार करूंगी। फिर थोड़ी देर बाद रियो जब बाहर जाता है तो उसे वहां पर सुजुका मिलती है जिसके साथ वह उसके घर चला जाता है। रास्ते में वे थोड़ी बातें भी करते हैं जिसके बाद सुजुका उसे अपने घर के अंदर लेकर जाती है, जहां पर रियो को ऐसा लगता है कि शायद वह उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है। तो रियो अपना शर्ट निकाल कर उससे पूछता है कि पहले तुम स्टार्ट करोगी, लेकिन तभी पीछे से एक लड़की आ जाती है जो कि बचपन से गूंगी और बहरी होती है लेकिन वह लिप्स पढ़ सकती थी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वह लड़की सुजुका की बेटी होती है जिसका नाम शाहरुख होता है। सुजुका रियो से कहती है कि मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस देखना चाहती हूँ ताकि तुम मेरे लिए काम कर सको, जिसके बाद वह उसे अपनी बेटी के साथ इंटीमेट होने को कहती है और वह वहीं बैठकर उन दोनों को देखने लगती है। स्टार्टिंग में रियो काफ़ी अजीब लगता है लेकिन वह जैसे तैसे अपना टास्क कंप्लीट कर देता है। इसके बाद सुजुका उसे $10 देती है और वह कहती है कि तुम इससे भी बेटर परफॉर्मेंस दे सकते थे, जिसके बाद वह उसे अपने क्लब को ज्वाइन करने को कहती है जहां पर वह काफ़ी अच्छे खासे पैसे कमा सकता है, लेकिन उसे कॉल बॉय की नौकरी करनी होगी जिसके लिए सुजुका उसे सोचने के लिए एक दिन का टाइम भी दे देती है। जिसके बाद जब रियो अपने घर जाता है तो वहां पर उसे एक लेटर मिलता है जो कि शाहरुख ने उसके लिए भिजवाया होता है, जिस लेटर के अंदर लिखा होता है कि लास्ट नाइट मैंने तुम्हारे साथ काफ़ी इंजॉय किया है, अगर मौका मिले तो हमें एक बार ज़रूर मिलेंगे। अब यह पढ़ने के बाद रियो क्लब ज्वाइन करने के लिए रेडी हो जाता है और वह अगले दिन उस क्लब को ज्वाइन कर लेता है जहां पर सबसे पहले उसका फ़ोटो शूट किया जाता है। जिसके बाद सुजुका उसे शॉपिंग कराने ले जाती है। वे एक जगह पर जाते हैं जहां उसकी मुलाकात हिमांशु से होती है जो कि खुद भी एक प्ले बॉय का काम किया करता है। हिमांशु उनके वीआईपी कस्टमर्स के लिए होता है जिसकी डिमांड औरतों के बीच काफ़ी ज़्यादा थी। जिसके बाद सुजुका उन दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाती है और हिमांशु कहता है कि पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि यह लड़का मुझसे काफ़ी आगे जा सकता है। अब अगले दिन रियो का ब्लड टेस्ट किया जाता है और उसे पहला काम दिया जाता है जहां वह एक औरत से मिलता है और वह उसे पूछती है कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। साथ ही में वह उसे पूछती है कि अपने से ज़्यादा उम्र की औरतों के साथ तुम्हें कैसा लगता है। तब रियो उसे जवाब में बताता है जब वह उनके सामने होता है तो वह खुद को एक बच्चा समझता है और वह कहता है कि मुझे बचपन से ही अपने से ज़्यादा उम्र की औरतें पसंद है, मुझे नहीं पता औरतें खुद को अपने एज से कंपेयर क्यों करती हैं। और फिर यह सुनकर औरत चुपचाप वहां से चली जाती है। यह देखकर रियो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, इसका मतलब वह क्या समझे। लेकिन तभी उसके पास सुजुका का कॉल आ जाता है जो उसे बताती है कि वह औरत उसे फिर से कल के लिए बुक करके गई है। फिर अगले दिन वे दोनों फिर से मिलते हैं तो कई सारी बातें करते हैं। औरत को रियो की बातें काफ़ी पसंद आती हैं और फिर वे एक होटल में जाकर दोनों एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं। जब उसी रात रियो सुजुका से मिलने के लिए उसके घर जाता है जहां सुजुका उसे उसके काम के पैसे देती है और वह बताती है कि वह उस औरत को काफ़ी पसंद आया है। साथ ही रियो को और काम भी दे देती है और वह उसे पूछती है कि तुम्हें कैसा लग रहा है, जिस पर रियो उसे बताता है कि मुझे औरतों को जानने का मौका मिल रहा है। फिर अगले दिन जब रियो एक औरत से मिलता है तो वह उम्र में काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है जहां रियो की मासूमियत उसे काफ़ी पसंद आती है। रियो औरत की फीलिंग्स और इमोशंस को समझने लग जाता है जिससे इम्प्रेस होकर वह औरत उसे अपने घर लेकर चली जाती है और वह खूब सारी बातें करती है। इसी चक्कर में वह अपना टास्क कंप्लीट करना भूल जाती है। अगले दिन सुजुका रियो के साथ डिनर पर जाती है
जहां साथ में उसकी बेटी शाहरुख भी थी। सुजुका रियो को बताती है कि उसके क्लाइंट बताते हैं कि वे तुम्हारे साथ जब होते हैं तो उन्हें डिप्रेशन नहीं होता है और वे अपनी हर परेशानी को भूल जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता ही नहीं है कि वे किसी छोटे लड़के के साथ हैं। इस पर रियो उसे बताता है कि जब मैं 10 साल का था तो मेरी माँ 37 साल की थी और तब उनकी मौत हो गई थी, जिसका जिम्मेदार रियो खुद को ही माना करता है। और तब से उसे अधिक उम्र की औरतों को खुश देखने में काफ़ी खुशी मिलती है। और जब कोई औरत उसे बताती है कि वह 37 साल की है तो वह उसे इमोशनली कनेक्ट कर लेता है और उसके बाद वह अपनी मोम को याद करते हुए रोने लगता है। सुजुका उसे अपने गले लगाती है और अगले दिन रियो अपने दूसरे क्लाइंट के पास जाता है, जहां पर वह आदमी व्हील चेयर पर बैठा होता है, जो कि रियो को अपनी वाइफ के साथ इंटीमेट होने को कहता है। वो आदमी रियो को जैसा कहता है वह वैसा ही करता है और आदमी उन दोनों की वीडियो बनाता है। और आखिर में वे दोनों रियो के परफॉर्मेंस से काफ़ी खुश होते हैं और उसे एक्स्ट्रा बोनस भी दे देते हैं, जिसके चलते रियो का प्रमोशन हो जाता है और उसे वीआईपी क्लाइंट्स मिलने लग जाते हैं। अब एक दिन रियो जब बाहर जाता है तो उसकी फ्रेंड गुमनामी उसे मिलती है, जो कि उसके साथ कॉलेज में पढ़ा करती है। और उसे भी पता चल चुका था कि रियो कॉल बॉय की जॉब करने लगा है, जिससे वह उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है और वह कहती है कि तुम इस गलत काम में कैसे चले गए। वह उसे काफ़ी समझाने को ट्राई भी करती है, लेकिन वह उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता है, जिसके बाद यह सुनकर वह वहाँ से चली जाती है। अगले दिन रियो को उसकी एक नई क्लाइंट मिलती है, जो कि एक ओल्ड लेडी थी जिसका आज बर्थडे होता है। वह लेडी के अंदर एक पावर होती है जो कि वह किसी भी आदमी को छूकर उसके अंदर की फीलिंग्स को समझ पाती है। तभी वह रियो को कहती है कि तुम जो चाहो मुझे बता सकते हो, लेकिन रियो कुछ बोल पाता उससे पहले लेडी उसका हाथ पकड़कर खुद को सेटिस्फाई महसूस कर लेती है और यह बात रियो को काफ़ी अजीब लगती है। इसके बाद वह सुजुका के पास जाता है और सुजुका उसे कहती है कि तुम काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हो तो तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो, जिस पर रियो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहता हूँ, जिस पर सुजुका उसे एज डिफरेंस के बारे में बताती है, लेकिन रियो कहता है कि मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वह उसे जैसे ही किस करने लगता है, लेकिन सुजुका उसे दूर कर देती है। तभी शाहरुख भी वहाँ पर आ जाती है तो रियो उसे कहता है कि मैं शाहरुख के साथ वापस स्टार्ट करना चाहता हूँ, जिस पर शाहरुख भी हाँ भर देती है। तभी सुजुका के पास उसके क्लाइंट का कॉल आ जाता है तो वह रियो को उसके पास भेज देती है, लेकिन जब रियो अपने क्लाइंट के पास जाता है तो वह काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है, क्योंकि वह और कोई नहीं उसकी फ्रेंड गुमनामी होती है। वह उसे बताती है कि तुम काफ़ी एक्सपेंसिव हो, तुम्हें बुक करने में मेरी पूरे मंथ की सैलरी चली गई है। यह कहते हुए वह उसके पास जाती है और वे दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। मेगुमी कहती है कि मैं तुमसे पहले प्यार करती थी, लेकिन अब तुम काफ़ी दूर जा चुके हो, जिस पर रियो उसे कहता है कि मुझे कभी भी तुम बुक नहीं कर सकती। यह कहकर वह रोने लगता है और सुजुका के पास चला जाता है, जहां पर उसे वह बताती है कि उसे HIV पॉजिटिव है, जिसके चलते वह उसके साथ इंटीमेट नहीं हो सकती। एक समय था जब वह कॉल गर्ल का काम किया करती थी, फिर कॉन्स लेने के बाद भी वह प्रेग्नेंट हो गई और उससे शाहरुख का जन्म हुआ था और साथ ही उसे HIV भी हो गया, लेकिन रियो कहता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तभी शाहरुख भी वहाँ पर आ जाती है, जो सुजुका से कहती है कि ठीक है, आज मैं देखना चाहती हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। उसके बाद रियो सुजुका की बेटी शाहरुख के साथ टेस्ट करने लग जाता है, जिसे देखकर सुजुका भी एक्साइटेड हो जाती है। अब अगले दिन जब रियो बार के अंदर बैठा होता है तो शाहरुख सुजुका का उसके पास एक लेटर लेकर आती है, जो उसे बताती है कि इस काम के बारे में पुलिस को पता चल गया है, लेकिन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैंने सारा डेटा डिलीट कर दिया था, जिसके चलते तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और साथ ही मैंने तुम्हारी मोम के बारे में पता किया है, क्योंकि तुम्हारी मोम एक कॉल घर का काम किया करती थी। यह बात उसे एक गार्ड से पता चली, क्योंकि अक्सर उसकी मोम वहाँ जाया करती थी। तुम्हारी मोम की मौत हार्ट अटैक से हुई है, ना कि तुम्हारी वजह से, तो अपने आप को ब्लेम करना बंद करो। और आखिर में उसने लिखा था कि अगर मैं जिंदा रही कि शाहरुख और तुम मेरे साथ रहोगे। इस सीन में रियो उस ओल्ड लेडी के पास पहुंच जाता है, जो उसका हाथ पकड़ी होती है और वह उसे कहानी सुनाने लगती है, जिसके बाद वे दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। अब काफ़ी समय बीत जाता है, जहां हम देखते हैं कि शाहरुख एक कंपनी में जॉब करने लगी है और रियो अपनी कॉल बॉय की जॉब को जारी रखता है। एंड इसी के साथ यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको कहानी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के अंदर।